वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी का प्रथम या पहला पाठ मातृभूमि कविता देखने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। पिछली वीडियो में हमने इनका कवि परिचय और मातृभूमि कविता का आशय देखा था। आज हम मातृभूमि कविता और उसका भावार्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता के ऊपर एक बॉक्स में कविता का आशय दिया गया है। इस कविता द्वारा बच्चों को क्या प्राप्त होता है? इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। कवि क्या करना चाहते हैं इस कविता द्वारा? इस कविता में उन्होंने मातृभूमि की विशेषता दर्शाई है और यह भी चाहते हैं कि छात्रों के मन में देश प्रेम की भावना जाग उठे। तो हम एक बार कविता को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। ये हमने मातृभूमि कविता को पूरा पढ़ लिया है। अब हम एक एक पैराग्राफ का भावार्थ देखेंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में कठिन शब्द आए हैं, उनके शब्दार्थ हैं। शत शत, इसका अर्थ होता है 100 यानी 100 टाइम्स। अमर, न मरने वाला अथवा अविनाशी। जननी, जन्म देने वाली। उर, हृदय या दिल। शायद, सोया हुआ। तो मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि मातृभूमि को शत शत यानी 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर मातृभूमि को कवि अमरों की जननी बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म दिया है जो मरने के बाद भी आज भी हमारे बीच में जिंदा है। मातृभू शत शत बार प्रणाम। फिर कवि मातृभूमि को शत शत 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। तेरे उर का अर्थ होता है हृदय या दिल। कवि कह रहे हैं कि तेरे उर में यानी तेरे हृदय में, शायद का अर्थ होता है सोया हुआ या सोए हुए। तो तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। तेरे दिल में, हृदय में गांधी बुद्ध और राम सोए हुए हैं। ऐसे महान व्यक्ति जो कि मरने के बाद आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसलिए कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे महान व्यक्तियों को उन्होंने मातृभूमि ने जन्म दिया। ये हमने पहला पैराग्राफ देख लिया है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों का शब्दार्थ है सुहाने, इसका अर्थ होता है सुंदर। युत, भरा हुआ। वन, जंगल। उपवन का अर्थ है बगीचा। खनिज का अर्थ होता है जमीन के नीचे छुपे हुए बहुमूल्य पदार्थ। व्यापक, विस्तृत अथवा चारों ओर फैला हुआ। मुक्त, खुला अथवा स्वतंत्र। हस्त का अर्थ है हाथ अथवा कर। तो ये थे इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। तो हरे भरे हैं खेत सुहाने। कवि क्या कह रहे हैं? भारत के खेत कैसे हैं? हरे भरे हैं और सुहाने, दिखने में भी सुंदर हैं। फल फूलों से युक्त वन उपवन। भारत के बगीचे और जंगल फल और फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि से कहते हैं कि तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। भारत भूमि के अंदर अपार संपत्ति यानी अपार खनिजों का धन भरा हुआ है। व्यापक, चारों ओर फैला हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में फैला हुआ है।
मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। सुख संपत्ति को मातृभूमि कैसे बांट रही है? मुक्त हस्त यानी खुले हाथों से बांट रही है। इसलिए मातृभूमि से कवि शत शत बार प्रणाम कहते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द हैं पताका, जिसका अर्थ है झंडा अथवा ध्वज। कोटि कोटि, जिसका अर्थ है करोड़ों करोड़ों। नाद, इसका अर्थ है नारा। सकल का अर्थ है संपूर्ण अथवा पूरा। नगर का अर्थ है शहर। ग्राम का अर्थ है गांव। कवि कह रहे हैं कि एक हाथ में न्याय पताका, मातृभूमि के एक हाथ में क्या है? न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं जग का रूप बदल दे हे माँ। क्या करके निवेदन करते हैं? कि जग के रूप को बदल देने के लिए निवेदन करते हैं। जो उसके हाथ में न्याय का झंडा है और ज्ञान का जो दीप है, उससे अंधकार को मिटाने के लिए और ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए निवेदन करते हैं। और कहते हैं कि कोटि कोटि हम आज साथ में, यानी करोड़ों लोग आज तेरे साथ हैं। और गूंज उठे जय हिंद नाद से। जय हिंद का नाद यानी जय हिंद का जो नारा है वो पूरे शहर और गाँव में गूंजना चाहिए। ये कवि की इच्छा है, या कवि कह रहे हैं मातृभूमि से। और कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं मातृभू शत शत बार प्रणाम। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। कवि कहते हैं कि जय हिंद का जो नाद है वो पूरे गांव और शहर में गूंज उठना चाहिए। कवि मातृभूमि को फिर से शत शत बार प्रणाम कहते हैं। ये थी आपकी कविता मातृभूमि। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।